चलो चलते सफर में एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप सुनिएगा, मजा आएगा कहानी सुन के। कहानी का शीर्षक हम दे सकते हैं, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी एक लंबा सफर है, पर यह बात कोई नहीं बताता कि ये रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कहीं गड्ढे मिलते हैं, कहीं अंधेरे मोड़ मिलते हैं, कभी मंजिल इतनी दूर लगती है कि इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं हार रहा हूँ। ये कहानी है मनन की। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया ने कभी खास नहीं समझा। बचपन की बात किया जाए तो बचपन मनन का एक मिडिल क्लास परिवार में मनन का जन्म हुआ था। घर में प्यार तो बहुत था, पर सुविधाएं कम थी। पढ़ने के लिए किताबें उधार लेनी पड़ती थी। स्कूल की फीस देने से पहले घर में चूल्हा जलाना जरूरी था। माँ कहती थी, बेटा बेटा मेहनत कर, तुझे वही मिलेगा जो तू ठान लेगा। लेकिन बाप का चेहरा हर शाम थकावट से झुका होता था। जिंदगी आसान नहीं थी, और ये दोस्तों हम सबकी कहानी है। हम सबके साथ कभी न कभी ये समस्याएं आती है, और किन्हीं लोगों के साथ तो ये समस्याएं आ रही होगी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन सपनों के साथ कर्ज भी बढ़ता गया। दोस्तों के पास लैपटॉप था, मनन के पास एक पुराना मोबाइल और हजार ख्वाब। वो रातों को पढ़ता, दिन में पार्ट टाइम जॉब करता, और जब सब सो जाते तो छत पे लेट के आसमान से एक ही सवाल करता, क्या मेरी बारी कभी आएगी। कई बार रिजेक्शन मिला, कभी मार्क्स कम थे, कभी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं थी, कभी कहा गया यू आर नॉट अ गुड फिट, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा आया जब मनन का सबसे बड़ा सपना, एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगने का था, और वो छिन गया। अंतिम राउंड तक पहुंचकर अंतिम राउंड तक पहुंचकर भी रिजेक्ट हो गया। वो दिन याद है, बंद कमरे में अकेला बैठा, बाहर तेज बारिश हो रही थी, और अंदर उसकी आंखों से भी बारिश हो रही थी। बाहर भी बारिश और अंदर भी बारिश, जो उसकी आंखों से हो रही थी। वो खुद से टूटा नहीं, लेकिन भरोसे से हिल गया था। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं होता? क्या इसके लिए लक्ष्य ही होता है? फिर उसे उसकी माँ की बात याद आ गई, बेटा हार तब होती है जब तो रुक जाता है। उस रात मनन ने फैसला लिया, अब पीछे नहीं देखेगा। वो सुबह 4 बजे उठने लगा, हर दिन खुद को एक नई चीज सिखाने लगा। ऑनलाइन कोर्स, फ्रीलांसिंग, नेटवर्किंग, जो किया दिल से किया। धीरे धीरे उसका काम लोगों को दिखने लगा। फिर एक दिन उसी कंपनी से कॉल आया जिसने उसे रिजेक्ट किया था। इस बार मनन मुस्कुरा के कहा, अब मैं किसी और रास्ते पे हूँ। आज की कहानी जो है दोस्तों, ये बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। आज मनन न सिर्फ खुद कामयाब है, बल्कि उन लोगों को सिखाता है जो कभी हार मान चुके थे। वो कहता है, रास्ता चाहे जितना लंबा हो, अगर तुम चलते रहे तो मंजिल खुद शर्मिंदा हो जाएगी। उसने तुम्हें इतनी देर क्यों लगाई? क्योंकि वो तुम्हें परखना चाहता था। तो अगर तुम भी उस मोड़ पे खड़े हो जहां सब कुछ अधूरा लगता है, जहां लग रहा है कि अब और नहीं होता, तो रुकना मत, क्योंकि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। शायद आज तू थक गया है, पर कल नहीं। तू कहानी बनेगा, तू कहानी लिखेगा। ये पल तुझे हमेशा याद रखेगा, क्योंकि दोस्तों असली जीत तब होती है जब तुम सिर्फ खुद को साबित नहीं करते, बल्कि दूसरों को भी यकीन दिलाते हो कि हाँ ये मुमकिन है, मैं कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को अंत करते हैं। आपको कहानी अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा। मेरा काम था सिर्फ आपको कहानी से कुछ सीख दिलाना।